हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक ऑप्शंस है। उसमें से आप क्या करते हैं, एक बेटर, एक अच्छा ऑप्शन चूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपके पास जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप क्या करते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमने टाइप्स देख रहे थे, जिसमें से हमने 3 टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में हमने प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन, ये 3 प्रकार के जो हमने डिसीजन मेकिंग है उनको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे मेजर एंड माइनर डिसीजन, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन और इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ठीक है, जो 3 टाइप्स हमने कवर कर लिया था और 3 टाइप्स को आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप है इसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप डिसीजन। ठीक है, व्यक्तिगत और समूह निर्णय। फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल डिसीजन, सेकंड देखेंगे हम ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन का मतलब होता है सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, मतलब वो खुद के लिए और अपने मतलब अपने इंडिविजुअल खुद अकेला निर्णय लेता है, उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, डिसीजन टेकन बाय अ सिंगल पर्सन। मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो क्या होता है, एक सिंगल जो पर्सन होता है वो खुद के लिए डिसीजन लेता है, वही क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिसीजन कहलाता है। जो निर्णय एक व्यक्ति अकेले लेता है, मतलब इंडिविजुअल डिसीजन लिया, उसने अकेले खुद ने डिसीजन लिया या खुद के लिए लिया हो या फिर किसी और के लिया हो, पर उसने क्या किया, एक इंडिविजुअल एक अकेले क्या किया, निर्णय लिया, वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिसीजन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, टीचर ने अकेले तय किया कि आज टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या था, इंडिविजुअल डिसीजन था। सेकंड देखिए ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन क्या होगा, डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप और कमिटीज, जो निर्णय कई लोग मिलकर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे कि क्लासरूम में कोई टीचर डिसीजन ले रहा है, या उसको टेस्ट लेना हो या फिर कॉपी चेक करना हो या जो भी चैप्टर पढ़ाना हो, जो टॉपिक पढ़ाना हो, वो क्या करेगा, वो खुद इंडिविजुअल डिसीजन लेगा। और या फिर जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे कि आपको किस कहीं जाना है, कहीं जाने की प्लानिंग करना है, या फिर क्लास का ही ले लो, अगर क्लास में कोई पिकनिक जाना है, ठीक है, या स्पोर्ट्स में भाग लेना है, स्पोर्ट्स खेलना है, जो भी आप ग्रुप में डिस्कस करते हो और उसके बाद उसका डिसीजन लेते हो, वो क्या कहलाता है, ग्रुप डिसीजन कहलाता है। और जो अकेले जैसे टीचर ने लिया अपने लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए कि उनको टेस्ट लेना है, कॉपी चेक करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उनने क्या किया, अकेले डिसीजन लिया। तो अकेले डिसीजन लेना मतलब इंडिविजुअल डिसीजन, और ग्रुप डिस्कशन मतलब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या की, उस चीज की प्लानिंग की और फिर उसका डिसीजन लिया। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल कमेटी ने मिलकर एनुअल फंक्शन की डेट तय की, ये क्या है, ग्रुप डिसीजन है। मतलब उसमें कितने ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सारे लोग बैठे, सारे लोग की मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, एनुअल फंक्शन की डेट को फिक्स की गई, ये क्या था, ये ग्रुप डिसीजन था। ठीक है, ये था इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। नेक्स्ट देखते हैं, डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट टाइप है टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, सामरिक और परिचालन संबंधी निर्णय। ये देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे हम टैक्टिकल डिसीजन और सेकंड है ऑपरेशनल डिसीजन। तो टैक्टिकल डिसीजन में होता है मीडियम टर्म डिसीजन टेकन बाय मिडिल मैनेजमेंट, मध्यम समय के लिए के लिए दिए जाने वाले निर्णय जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन को सपोर्ट करता है। इसका सिंपल सा यह मीनिंग है कि आप एग्जाम्पल समझिए, न्यू ब्रांच खोलने के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट का प्लान बनाना, मतलब उसमें क्या किया, अगर आप स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, उसमें कोई मीडियम टर्म आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि पहले जो चीजें हो रही है वो चलती रहेगी कंटिन्यू,
और फ्यूचर में जो करना है वो भी चलते रहेगा। आप मीडियम टर्म के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं, इसमें क्या हुआ, आप न्यू ब्रांच खोल रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपके स्कूल में कोई लैब की कमी है, या बायो लैब या कंप्यूटर लैब, आपको उस लैब को ओपन करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसके लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट देंगे, न्यू टीचर हायर करेंगे। तो क्या था, एक मीडियम टर्म डिसीजन था, वही करा था टैक्टिकल डिसीजन। अब देखिए ऑपरेशनल डिसीजन, शॉर्ट टर्म एंड डेली वर्क डिसीजन टेकन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, छोटे और रोजमर्रा के काम से जुड़े निर्णय। ये क्या था, मीडियम टर्म के थे, जो बीच में लिए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या था, ये डेली के लिए, जो डेली एक्टिविटीज हो रही है स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली वर्क चलते रहता है, उसमें जो डिसीजन लेते हैं, मतलब इसमें लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। लोअर लेवल में कैसा आ गया, जैसे मैनेजर्स हो गए, ठीक है, या फिर उनकी जो एम्प्लॉयज है जो उनके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, वो आते हैं। या फिर स्कूल का ले लो तो प्यून्स हो गए, प्यून के लिए हो गया, जो डिसीजन लिए जाते हैं लोअर लेवल के लिए वो कहलाते हैं ऑपरेशनल डिसीजन। और जो टैक्टिकल डिसीजन क्या हुआ था, जैसे मीडियम टर्म में आपको किसी चीज़ की ओपनिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको कोई ब्रांच खोलनी है, उसके लिए जो आप एक बंदा हायर करते हैं, एक टीचर हायर करते हैं, मतलब मीडियम टर्म में जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो कहलाता है टैक्टिकल ऑपरेशन, टैक्टिकल डिसीजन। एंड जो आप लोअर लेवल के लिए डिसीजन लेते हैं वो कहलाता है ऑपरेशनल डिसीजन। एग्जाम्पल देखिए, आज कितने प्यून्स काम करेंगे, इसमें क्या बात हुई, तो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के मतलब जो एम्प्लॉय से कहो तो, एक स्कूल में सबसे टॉप लेवल में प्रिंसिपल होता है, मिडिल लेवल में क्या होता है, टीचर्स होते हैं। ये क्या था, मिडिल लेवल था। और क्या था, लोअर लेवल पे कौन आते हैं, प्यून्स आते हैं। इसमें किसकी बात की गई, प्यून्स की। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं है, इसमें है लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो टेक्निकल डिसीजन है वो किसके लिए है, मिडिल लेवल के लिए है, और जो ऑपरेशनल डिसीजन है वो किसके लिए है, वो लोअर लेवल के लिए है, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि ये मिडिल लेवल के लिए और ये लोअर लेवल के लिए, मतलब डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डेली एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए ऑपरेशनल डिसीजन। और जो मीडियम टर्म में जो मिडिल मैनेजमेंट के ऑफिसर जो डिसीजन लेते हैं, जैसे टीचर को हायर करना, वो क्या हो गया, वो टैक्टिकल डिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर एंड माइनर डिसीजंस, बड़े और छोटे निर्णय, ठीक है। मेजर और माइनर डिसीजन क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मेजर डिसीजंस मतलब बड़े डिसीजंस, फिर देखेंगे माइनर डिसीजन मतलब छोटे डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़े निर्णय जो पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं। ऐसे निर्णय जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है जिसको हमें अचीव करना है, उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल डिसाइड करना है या फिर उसका डिसीजन लेना है, वो क्या कहलाते हैं, वो मेजर डिसीजन कहलाते हैं। और फिर माइनर डिसीजन, लेस इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल डिसीजन, छोटे काम और कम महत्व वाले निर्णय, मतलब जो छोटे काम है, जो डेली एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, या फिर जो छोटे लेवल पे काम हो रहे हैं उनका डिसीजन लेना क्या होता है, माइनर डिसीजन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉलेज को यूनिवर्सिटी में चेंज करने का फैसला। अब किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में चेंज कर रहे हैं, मतलब ये किसका काम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन को या मतलब कॉलेज को और आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चेंज करें तो क्या है, एक बहुत बड़ा निर्णय है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मेजर डिसीजन, बहुत बड़ा निर्णय। और ये छोटा डिसीजन, ऑफिस का रंग बदलना है, मतलब ऑफिस में जो कलर है, ठीक है, जो पेंट किया हुआ है उसको चेंज करना है। मतलब अगर अभी जैसे कि यहाँ येलो कलर है, आपको व्हाइट करना है, देखिए यहाँ ये सिंपल सा डिसीजन है, छोटे लेवल का डिसीजन है। ये क्या कहलाता है, माइनर डिसीजन। छोटा सा सिर्फ इसमें फर्क है, बड़े लेवल पर निर्णय लेना और छोटे लेवल पर निर्णय लेना, मेजर डिसीजंस और माइनर डिसीजंस, ठीक है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टाइप से हमें 6 प्रकार के, मतलब 6 टाइप्स के क्या देखें, डिसीजन मेकिंग के प्रकार देखें। अब देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब किसी भी निर्णय लेने के लिए, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्णय ले रहे हैं, आप किसी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए, कोई गोल सेट करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, अदर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं,
उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होगा और कहाँ से उसकी प्लानिंग खत्म होगी, या कहाँ कौन सा डिसीजन से उसकी प्लानिंग खत्म होगी। हम प्रोसेस देखेंगे जिसमें इसका फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है उसको पहचानना, क्योंकि आप डिसीजन उसकी चीज़ के लिए लेंगे जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढना हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऑप्शंस रहेंगे सॉल्यूशन में कि आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। उसमें आप क्या देखेंगे, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि हाँ हम इसको फॉलो करें या इसको लागू करें, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, एनालिसिस अल्टरनेटिव्स, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, फिर फॉलो अप। ठीक है, ये 9 जो प्रक्रिया है, इसकी जो 9 प्रोसेस स्टेप है प्रोसेस के, उससे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से, जो क्या है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्रॉब्लम को पहचानना कि आप जिस चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं, आप जिसके लिए डिसीजन ले रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखिए प्रोसेस की। Decision making is a process of identifying a problem, developing alternatives, selecting the best solution and implementing it with proper follow-up. निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतलब जो प्रोसेस है जिसमें समस्या की पहचान, मतलब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या की पहचान करना, क्या है इसका फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको पहचाना जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग ऑफ अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर क्या है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, कि उस चीज में हमने जो अल्टरनेटिव सोचा है उससे उसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग विथ प्रॉपर फॉलोअप, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके उस पर एक्शन लेके उसका फॉलोअप चेक करना कि वो काम कितना सही हो रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। हिंदी में देखिए, निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान की जाती है, उसके समाधान खोजे जाते हैं, मतलब सबसे अच्छा विकल्प चुना जाता है। समाधान खोजे जाते हैं मतलब डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर अच्छा विकल्प चुना जाता है मतलब सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, और उसे लागू करके मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन करके उस पर एक्शन लेके उसका परिणाम मतलब उसका फॉलोअप देखा जाता है। ठीक है, ये थी प्रोसेस, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये क्या प्रॉब्लम है उसको पहचानना। फाइंडिंग एंड क्लियरिंग, स्टार्टिंग व्हाट अ रियल प्रॉब्लम इज, सबसे पहले यह पहचान करना कि असली समस्या क्या है, मतलब आप जिस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या जिस चीज के लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, किस लेवल पर की प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज को पहचानना सबसे फर्स्ट क्या है उसकी प्रोसेस है या फर्स्ट स्टेप है। एग्जाम्पल देखिए, कॉलेज का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि कॉलेज में, एक कॉलेज है उसमें अटेंडेंस कम हो रही है। ठीक है, यह समस्या है। अब इस समस्या को पहचाना कि अटेंडेंस कम क्यों हो रही है। ठीक है, एक कॉलेज में अगर अटेंडेंस कम हो रही है, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उसमें पहचानना कि वो क्यों हो रहा है, क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, अटेंडेंस कम क्यों हो रही है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या थी इसमें कि उस प्रॉब्लम को पहचानना जिसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू अ टाइप और कैटेगरी। समस्या मतलब जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस जो भी समस्या है उसको क्या करना, उसके किस्म प्रकार के अनुसार बांटना। मतलब पहले देखना कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, उसको बांटना। ठीक है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, या आपके ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है, आपके कॉलेज से रिलेटेड है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस किस्म की है, किस मतलब कहना चाहिए किस टाइप की है। ठीक है, ये पहचानना या उसका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, उसका वर्गीकरण करना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसी है। ठीक है, इसका क्या है, ये सेकंड स्टेप है। एग्जाम्पल देखिए, अटेंडेंस की समस्या है जिसमें आपको फर्स्ट में भी बताया था कि क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है वो उनकी अटेंडेंस कम है।
तो उसको पहचानना, जो प्रॉब्लम है कि अटेंडेंस कम हो रही है उसकी जो समस्या है उसको पहचानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, यह एकेडमिक प्रॉब्लम है या डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, यह तय करना। आपने क्या देखा, आपने उसको क्लासिफिकेशन किया कि जो प्रॉब्लम है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, या एकेडमिक प्रॉब्लम है या फिर डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको अपनी प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन किया, आपको अपने जो प्रॉब्लम को वर्गीकरण किया, उसको दो पार्टों में बांट दिया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार की है। ये आपकी सेकंड स्टेप थी। फिर थर्ड देखिए, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, फाइंडिंग द रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है, उसका रूट क्या है। ठीक है, फाइंडिंग द रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पहचान कर उसको क्या जानना, उसकी जड़ क्या है। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, समस्या की जड़, रूट केस को ढूंढना। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट की अटेंडेंस कम इसलिए है क्योंकि क्लास बोरिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी कि अटेंडेंस कम थी इस कॉलेज में स्टूडेंट की, तो क्या किया आपने, पहले उसको उसको क्लासिफिकेशन किया अपनी प्रॉब्लम को, क्या क्या दिया आपने बताया कि एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर डिसीजन प्रॉब्लम हो सकती है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसकी क्या समस्या है, समस्या की जड़ को पहचान की, जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जड़ क्या है। उसकी जड़ क्या है, कॉलेज की जो क्लास है वो बोरिंग है। ठीक है, ये समस्या निकली उनकी, क्लास बोरिंग है। तो मतलब डायग्नोसिस क्या हुआ कि क्लास बोरिंग है, जड़ क्या निकली, उसका जड़ कारण क्या निकला उस समस्या का कि क्लास बोरिंग है। ठीक है, इसकी थर्ड स्टेप थी। फोर्थ प्रोसेस देखते हैं, फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है। फोर्थ प्रोसेस है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, क्रिएटिंग डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस। समस्या को हल करने के लिए अलग अलग उपाय बनाना। अब क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या हुआ, पहचान लिए, उसको क्लासिफाई कर दिए। उसके बाद क्या किया आपने, उसकी जो समस्या की जड़ क्या है उसको भी पहचान लिया। अब आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हल है उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, आप सॉल्यूशन देंगे अलग अलग प्रकार के, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लास बोरिंग है तो क्या हो सकता है, किसी ने उपाय दिया कि टीचर बदल दिया जाए। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्लास शुरू किया जाए। एक्टिविटीज मतलब उसमें कुछ कुछ नया करने का, या तो फिर जैसे कि आप कुछ प्रोजेक्ट पढ़ा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, जो क्लास है उसमें कुछ भी एक्टिविटी करा के क्लास को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, अटेंडेंस पॉलिसी स्ट्राइक लागू करना। या फिर थर्ड क्या प्लान दिया कि जो अटेंडेंस है, जैसे कॉलेज में होता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना क्या होगा, फाइन लगेगी। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्ट्राइक होती है, किसके लिए, अटेंडेंस के लिए। ये 3 प्रकार के क्या दिए गए, सॉल्यूशन दिए गए। ठीक है, टीचर बदल दो, या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्लास स्टार्ट कर दो, या फिर जो अटेंडेंस की पॉलिसी वो स्टार्ट कर दो कि 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फाइन लगेगा। ये क्या थी, इसकी फोर्थ प्रोसेस थी। फिफ्थ देखते हैं, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, स्टडिंग ए सॉल्यूशन केयरफुली, हर ऑप्शन का अच्छे से विश्लेषण करना। फिर क्या हुआ, जो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन दिए गए थे उसको क्या किया, अच्छे से उसको एनालिसिस किया गया कि कौन सा जो सॉल्यूशन है, जो इतने 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं उन 3 सॉल्यूशन में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया। एग्जाम्पल देखिए, टीचर बदलने से फायदा होगा या एक्टिविटी बेस्ड क्लास से। मतलब ये 2 ऑप्शन चुने गए, या टीचर बदल दिया जाए या फिर जो क्लास है उसको क्या किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड किया जाए। क्या किया, एक्समाइन किया गया, तो इसको एनालिसिस किया गया। ठीक है, ये थी इसकी 5th स्टेप। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, फिर है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मतलब जो भी आपने ऑप्शन चूज किए थे उसका मूल्यांकन करना, उसको इवोल्यूशन देना। ठीक है, कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स ऑफ फाइंड विच इज द बेस्ट। मतलब मैंने बताया आपको क्या करना, उसका मूल्यांकन करना कि कौन सा आइडिया, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। सभी विकल्पों की तुलना करना और सबसे अच्छा विकल्प देखना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो 3 सॉल्यूशन दिए गए थे उसमें से क्या क्या, या टीचर चेंज कर दिया जाए या फिर जो क्लास को एक्टिविटी बेस्ड किया जाए। ठीक है, ये ऑप्शंस थे उसमें से।
अब क्या होगा, उस ऑप्शन को, जो अल्टरनेटिव्स थे आपके पास, उसको क्या किया गया, एनालिसिस किया गया, उस पर क्या किया जाएगा, उसको इवोल्यूशन किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया गया। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्लास ज़्यादा इफेक्टिव और लो कॉस्ट है। ये इवोल्यूशन निकला, उसका मूल्यांकन क्या निकला कि जो एक्टिविटी बेस्ड है क्लास को क्या कर दिया जाए, एक्टिविटी बेस्ड कर दिया जाए। जैसे कि अगर आपकी 7-6 दिन क्लास लग रही है तो क्या कर दिया जाए कि आपका गेम, ठीक है, आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस दिन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ को क्या किया, हर दिन को एक एक्टिविटी में बदल दिया गया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कौन कौन से दिन करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ को क्या कर दिया गया, बना दिया गया, इसका एक टाइम टेबल तैयार कर दिया गया। ठीक है, अब है 7th स्टेप, सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्या हुआ है, उसका मूल्यांकन किया गया है, जो तरीका है, जो उसका ऑप्शंस है, जो आपने सॉल्यूशन दिए थे उसके, उसमें से उसको क्या गया, उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन मतलब उसको मापा गया कि कौन सा लो का जिसकी कॉस्ट कम हो। उसमें देखा कि किसकी कॉस्ट, किसका कम से कम सॉल्यूशन में उपाय अच्छा निकल सकता है, इसका मूल्यांकन हुआ। अब क्या होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव चुना जाएगा। चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे अच्छा उपाय चुनना। इसमें क्या हुआ, उसका मूल्यांकन हुआ। ये काम कब हो, किस में हो रहा है, कम कॉस्ट में हो रहा है। अब क्या होगा, इसमें बताया गया कि कम कॉस्ट में हो रहा है, अब इसको चुना जाएगा। कॉलेज ने तय किया कि अब क्लासेस में एक्टिविटी बेस्ड मेथड अपनाया जाएगा। मतलब इसका जो जिस ऑप्शन का जिस सॉल्यूशन को का मूल्यांकन किया गया था, उसको क्या होगा, उसको सिलेक्ट किया गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो वर्क हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन लिया गया था, उस पर क्या करना, कार्य करना या उसको एक्शन में लाना। पुटिंग द डिसीजन इनटू एक्शंस, चुने हुए निर्णय को लागू करना। मतलब उसमें क्या चुना गया था डिसीजन, कि जो क्लास उसको क्या किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड किया जाए। अब क्लास को एक्टिविटी बेस्ड किया जाएगा, मतलब जो डिसीजन लिया गया है उसको एक्शन में लाया जाएगा। मतलब अब क्लासेस कैसे चलेगी, एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस चलेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स ने पीपीटी, गेम्स और डिस्कशन के साथ पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ, पीपीटी से पढ़ाना चालू कर दिया गया, गेम स्टार्ट करते गए, किस दिन गेम्स होंगे, किस दिन आप प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको किस दिन आपकी सिंपल क्लासेस होगी, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, बांट दिया गया। और इसको इम्प्लीमेंटेशन में मतलब इस ऑप्शन पे या उस सॉल्यूशन पे एक्शन लिया गया। फिर है फॉलो अप, चेकिंग वेदर द डिसीजन इज वर्किंग और नॉट। मतलब जो डिसीजन चुना गया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक्शन में लाया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपने डिसीजन लिया था उसको चेक करेंगे कि जो आपने डिसीजन लिया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह देखना कि लिया गया निर्णय सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने क्या डिसीजन लिया था कि आप एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस करेंगे, तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्लास स्टार्ट हो गई, पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, गेम्स करवाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं। अब देखेंगे कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है, आपने जो एक्शन लिया है, उस पर काम कितना हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर क्या फॉलोअप आ रहा है स्टूडेंट्स का। फिर क्या हुआ, एग्जाम्पल देखिए, 1 महीने बाद देखा गया, मतलब उस काम को उसको एक्शन में लाने के बाद 1 मंथ बाद अटेंडेंस 40% से कितनी हो गई, 75% हो गई। ये किसका, उसका क्या था, फॉलो अप था। आपने क्या किया था, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन को आपने उसका बेस्ट सॉल्यूशन में ऑप्शन को चूज किया, उसके बाद उसको क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन करके उसका फॉलोअप लिया। तो फॉलोअप लेने के बाद क्या पता चला कि जो आपकी अटेंडेंस बहुत कम थी, वो 40% से बढ़ के कितनी हो गई है, 75% हो गई है। ठीक है, ये क्या थी, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस थी। अब है इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है। आपका एक अच्छा निर्णय लेना या फिर आपके पास जितने ऑप्शंस थे उसमें से एक बेस्ट डिसीजन लेना क्यों जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन और रिसोर्सेज यूज रिसोर्सेज प्रॉपरली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव इट्स गोल। डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे संगठन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने रिसोर्सेज
तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई, हमने कॉलेज का एग्जाम्पल लिए थे अभी, कॉलेज में कितने प्रिंसिपल्स था, ठीक है, उसमें टीचर्स थे, प्यून थे, स्टूडेंट्स थे, इतने सारे लोग मिलकर क्या बना था, एक कॉलेज बना था। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होंगे, रिसोर्सेज भी होंगे। तो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका पैसा, मशीन, जिस मशीन से काम कर होता है, और टाइम, ये क्या है, एक संगठन के लिए रिसोर्सेज है, ठीक है, वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है और समस्याओं का हल करता है और अपने गोल को अचीव करता है। मतलब डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेस है उसको काम में लगाता है, उसका सही इस्तेमाल करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है एफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, कुशल संसाधन उपयोग, ठीक है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखिए, इट्स मीन्स यूजिंग मैन, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल इन द बेस्ट वे। इसका मतलब है लोग, पैसा, मशीन और सामान का सही और कम वेस्ट में उपयोग करना। डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस होते हैं, लोग, पैसा, मशीन, मटेरियल, जो भी, उसका सही और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, काम होता है, सही यूज होता है उनका, वो जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं होता और वो अच्छे तरीके से काम में यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, डिसीजन मेकिंग जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, कॉलेज ने तय किया कि अनयूज्ड क्लासरूम को कंप्यूटर लैब बना दिया जाए ताकि उस जगह पर पैसा वेस्ट ना हो। मतलब अगर कॉलेज है उसमें कोई क्लासेस खाली, तो उसमें क्या कर दिया गया, उसमें कंप्यूटर लैब या अदर कोई लैब, लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया गया। उससे क्या होगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें काम होता जाएगा, लैब बन जाएगी, तो क्या होगा, जो संसाधन था उनके पास, जो रिसोर्सेस थे, उसका क्या हुआ, यूज हुआ। इसलिए डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेना जरूरी होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंस इसका, सेकंड इंपॉर्टेंस है फेसिंग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, समस्या और चुनौतियों का सामना करना। मतलब डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके सामने और कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको आप फेस कर सके, आप अच्छा डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग हेल्प टू सॉल्व इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। डिसीजन मेकिंग अंदर और बाहर की समस्या से निपटने में मदद करती है। मतलब डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर, मतलब आंतरिक या बाहरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब आपके लाइफ से रिलेटेड आपको अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर आपको बाहरी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका डिसीजन लेने का, उसको सॉल्व करने में मदद करता है क्या, डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल देखिए, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है तो एक्स्ट्रा क्लासेस, काउंसलिंग का फैसला लेना। आपने क्या किया, आपने देखा कि कॉलेज में अटेंडेंस कम है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए उसका सामना कर सकते हैं, आप उसके लिए एक बेस्ट डिसीजन है वो ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग कर सकते हैं उनकी कि अटेंडेंस कम क्यों है। तो क्या था, ये आपके सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन दिया, किससे, डिसीजन मेकिंग से। इसलिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है। थर्ड देखिए, बिजनेस ग्रोथ, मतलब व्यवसाय वृद्धि। गुड डिसीजन हेल्प टू द बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो। अच्छे फैसले बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये क्या था, डिसीजन मेकिंग था। आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। नया प्रोडक्ट लॉन्च से क्या हुआ, आगे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। ये क्या था, डिसीजन मेकिंग के लिए एक इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला लिया और उसका बिजनेस बढ़ गया। यही मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया, एक कंपनी ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया और अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जिससे उसकी कंपनी ने क्या किया, अच्छा ग्रोथ किया। फोर्थ है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। मतलब जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको प्राप्त करने के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। डिसीजन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। निर्णय संगठन को अपने लक्ष्य पाने में मदद करता है। मतलब इसमें यह है कि डिसीजन मेकिंग है वो क्या करता है, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, एक
अच्छा डिसीजन लेंगे। इसलिए क्या है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है इंक्रीज इफिशियंसी, दक्षता बढ़ाता है, मतलब आपका जो भी वर्क है, आपकी जो कंपनी है, उसकी इफिशियंसी बढ़ाता है। कैसे, देखिए, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव द वर्किंग स्पीड एंड परफॉर्मेंस। अगर आप किसी चीज़ का अच्छा डिसीजन लेते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और उसका होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो क्या होगा, आप जिस कंपनी में काम करें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है, मतलब देखिए हिंदी में लिखा है, निर्णय लेने से काम की स्पीड और क्वालिटी बेहतर होती है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन सिस्टम लागू करने से एडमिशन प्रोसेस में क्या हुआ, फास्ट हुआ। एग्जाम्पल है कि अगर आप क्या करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं और उस निर्णय लेके आप ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो एडमिशन प्रोसेस वो फास्ट हो जाएगी। ये था क्या, डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये थे आपके डिसीजन मेकिंग के इम्पोर्टेंस और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। कल हम देखेंगे टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के टूल्स क्या क्या है। थैंक यू।